पीछे आओ, पीछे आओ। महाराज महाराज सामने उधर करते हैं महाराज साथ इधर आने का और लोगों से हाँ जी लोग लगा रहे हैं ना। अरे भाई रात पिछाओ तो पिछाओ। अरे यार पीछे 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 हो जाओ, आ जाए। देवी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय सुनील कुमार रावत जी, आज यह सहजन का पौधा
अपने घर पर लगाने के लिए और तालियों के साथ इस पूरी पृथ्वी को हरित पृथ्वी के रूप में आच्छादित करने का यह वृहद महोत्सव उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से, इसी क्रम में सरिया तिवारी से मधुरा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, वाइफ ऑफ स्वर्गीय किशोर जी। नेक्स्ट इसरावती जी। सरिया तिवारी से ही हमारे बीच में श्रीमती इसरावती जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय इंदल जी, इस मंच पर अपने आवास के लिए पौधे को प्राप्त करती हुई। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती शीला जी को सरिया तिवारी से, और नेक्स्ट इस क्रम में हम आमंत्रित करेंगे बस्तिया से श्रीमती कालिंदी जी को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास के लिए पौधे को प्राप्त करें तालियों के साथ आज इस मंच पर। और इसी श्रृंखला में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे कार्बन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए श्री नरपति जी को कैंपियरगंज गोरखपुर से, जिन्होंने 700 से अधिक पौधे को रोपित किया है। तालियों के साथ आप सभी इनका सम्मान करें। इनके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इसी क्रम में 650 पौधों के रोपण हेतु श्री अशफाक खान जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। डिस्ट्रिक्ट देवरिया से श्री अशफाक खान जी के द्वारा 650 तरह के पौधों को इस बृहद महोत्सव में रोपित किया गया है। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती रंजना देवी जी हाटा कुशीनगर से, और तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। 800 पौधों का रोपण इनके द्वारा किया गया है। आपकी तालियां गुंजायमान हो उस मातृशक्ति को जिन्होंने इस पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए 800 से पौधों का रोपण किया। और इस श्रृंखला में अंतिम नाम के रूप में श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी पडरौना कुशीनगर से मंच पर आमंत्रित करेंगे। इनके द्वारा 850 पौधे लगा करके इस पृथ्वी को हरित पृथ्वी के रूप में आच्छादित किया गया। सादर धन्यवाद महोदय। आप हिमालय गंग सरीखे, आप हिमालय गंग सरीखे, यश उत्तुंग हिम पर्वत सा, आदर रंग की चंदन से, शत शत आपका अभिनंदन, शत शत आपका अभिनंदन। उत्तर प्रदेश को तकनीकी ऊर्जा के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ अपनी पृथ्वी को हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ाने के प्रणेता, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से आशीर्वचनों की आकांक्षा। तालियों के साथ स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश का यह वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी अभियान में अभी अंबेडकर नगर में जो प्रभारी के रूप में जाने वाले हैं प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजय निषाद जी, प्रदेश के पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमती संगीता यादव जी, लोकप्रिय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक गण श्री विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण कुमार निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री दिलीप यादव जी, गोरखपुर में प्रशासन के नोडल अधिकारी के रूप में उपस्थित श्री सुहास एलवाई जी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री सुनील चौधरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को एक पेड़ मां के नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस वृक्षारोपण महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए इस महायज्ञ को सफल बनाने के इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह महायज्ञ है। ये धरती माता हम सबको एक अच्छा वातावरण देती है, आगे बढ़ने के लिए अवसर देती है, पेट भरने के लिए अन्न देती है, अच्छे अच्छे फल देती है, पीने के लिए जल उपलब्ध करवाती है, घर की आवश्यकताओं की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माता करती है। और उस धरती माता के बारे में भारतीय ऋषि का जो संकल्प रहा है वह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। मां हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए सबसे सुंदर उपहार होता है, और वह उपहार हम सभी के लिए धरती माता के रूप में भी है। हम स्वयं अपने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, हम लोग समय समय पर अपना उपचार कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करते। जो धरती माता पर हम सब आश्रित हैं, जिस धरती माता के कारण यह जीव सृष्टि बची हुई है, उस धरती माता के स्वास्थ्य की हम कभी चिंता नहीं करते। लंबे समय तक, अनंत काल तक जीव सृष्टि इस धरती पर बनी रहे, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने आज से 9 वर्ष पूर्व की थी।
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब अंतर्राष्ट्रीय पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब देशवासियों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हिस्सा बने, तो मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ। और गत वर्ष हम लोगों ने 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया था और पिछले 9 वर्ष के अंदर जो अभियान चला है, इस अभियान में कुल मिलाकर के अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यूपी ने संपन्न किया है। बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं। शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन सबसे ज्यादा भौतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से बड़े राज्यों में यूपी ने अपने वनाच्छादन को भी विस्तार देने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मेरे सामने आया है उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक वर्ष में जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अगर गत वर्ष का हम देखेंगे तो गत वर्ष 4,30,873 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण उन वृक्षों के माध्यम से अनुमानित किया गया है। यानी जो एक तमाम विषैली गैसें स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होती हैं, जीव सृष्टि के लिए प्रतिकूल होती हैं, इस धरती माता में जब एक पेड़ उगता है तो वह सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। कार्बन का संचयन 1,17,500 टन इस दौरान हुआ, धरती की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। और ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो इसके कारण हुआ वह है 3,13,373 टन। यानी अगर आप कहेंगे तो यह 2,19,361 लाख लीटर यह ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी इन पेड़ों के माध्यम से अनुमानित किया गया। और अगर 9 वर्षों के इन आंकड़ों को हम जोड़ करके देखेंगे तो बहनों और भाइयों, जो वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने यूपी के अंदर इस दौरान किया और उसके कारण वृक्षारोपण का आच्छादन, वनाच्छादन यूपी का बढ़ा, परिणाम हुआ 6,37,74,130 टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हुआ। 1,73,90,000 कार्बन का संचयन भी हुआ और 4,63,90,130 टन ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी हुआ। यानी आज हम सबके सामने ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपने मौसम के चक्र को देखा होगा। मैं कल से देख रहा हूं लगातार बारिश पड़ रही है।
इंद्र भगवान की कृपा हो गई कि हमारे कार्यक्रम के लिए हमें इस समय थोड़ा राहत मिली हुई है, नहीं तो रात भर बारिश थी, कल रात्रि भर बारिश थी और किसानों के लिए बहुत अच्छी बारिश है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये बारिश 15 जून से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी। लगभग 1 महीना हम लेट चल रहे हैं। अगर 1 महीना लेट खेती बाड़ी के लिए हो जाता है, अगर बीज जो 15 जून तक लगने चाहिए थे, अगर आप 15 जुलाई तक लगा रहे हैं, याद रखना 25 से 30% प्रोडक्शन में उसका अंतरपड़ता कम हो जाता है, यानी किसान को इतना नुकसान होता है। ये जो मौसम चक्र बदला है, पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, गर्मी पड़ती है तो चरम पे पड़ती है और सर्दी पड़ेगी तो चरम पर पड़ेगी। लोगों को लगता है कि जैसे अब बहुत खराब स्थिति कभी कभी देखने को मिलती है। दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनियां दी जा रही हैं, आने वाले समय में समुद्र के किनारे बहुत सारे शहर डूबने की स्थिति में हो जाएंगे, जल का भीषण संकट हो जाएगा। बहुत सारी सिटी ऐसी हो जाती हैं जो सर्दियों में गैस चेंबर जैसी बन जाती हैं। अलर्ट जारी करना पड़ता है कि बुजुर्ग लोग, बीमार लोग और बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, मास्क लगा करके निकलना चाहिए। यह भयावह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, अंधाधुंध पेड़ काटे गए, जल का दोहन तो किया गया लेकिन जल संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। तालाबों पर अवैध कब्जे हो गए। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज उसकी कीमत विश्व मानवता चुकानी पड़ रही है। और उसी से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान कई प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए 2017 में जब हम लोग आए थे, जब सरकार बनी थी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब हम लोगों ने तमाम रंग बिरंगी जो स्ट्रीट